We will try to see the changes that has been proposed by AICTE with respect to the qualifications for admission to BE and BTech programs. A lot of confusion has been going on around, so we will try to see what all the Indian Express has given with respect to the requirements, the qualifications. Okay, so the first thing is, see, first of all, because these changes has they have been given by AICTE. So from prelims point of view, we need to know what is AICTE. It is All India Council for Technical Education, and the AICTE is the standard setting body for technical education in India. इंडिया में जितना भी कुछ टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है वो सब AICTE ही देखता है. फाइन, विच इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. नाउ इट वाज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1945. ओके मतलब ये जब एस्टेब्लिश हुई थी, ये प्री इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश हो गई थी एज एन एडवाइजरी बॉडी फॉर प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन इंडिया इन अ coordinated and integrated manner. AICTE also conducted surveys on the facilities that were available for technical education. Then it attained the statutory status in the year 1987. Statutory initially advisory body थी, 1987 में it got its statutory status and is a national level council for technical education. Fine. So at present day क्या है, ये एक statutory body है. Now this AICTE, it comes under the Ministry of Education, or education provides proper planning and development of the technical education system in India. Every year it brings out an APH. ये APH क्या है? Approval Process Handbook. ठीक है, तो हर साल ये जो AICTE है, ये एक अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक लेकर आती है दैट लीड्स डाउन द बेसिक नॉर्म्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग न्यू टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की कौन से बेसिक नॉर्म्स होंगे, कौन से बेसिक स्टैंडर्ड्स होंगे जिनके बेसिस पे हम न्यू टेक्निकल एजुकेशंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, न्यू प्रोग्राम्स, एंट्री लेवल क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशन टू डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड अमंग अदर थिंग्स. फाइन. द इस साल का जो ये APH आया है, मतलब अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक, ठीक है, दिस ईयर्स हैंडबुक कैरीज अ चेंज इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द 4-year BTech एंड BE प्रोग्राम्स. फाइन. तो इस साल का जो APH आया है उसमें जो है कुछ एक्चुअली चेंजेस इन्होंने बताए हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंट्री लेवल प्रोग्राम्स इन BE एंड BTech प्रोग्राम्स. नाउ लेट्स सी पहले क्या था. अर्लियर एन इंजीनियरिंग एस्पायरेंट fine should have passed high school with physics and mathematics as compulsory subjects. And मतलब पहले क्या था कि physics and mathematics both were actually compulsory subjects, and the third subject जो हो सकता है, it could have been one from a list of 11 subjects. Like physics and chemistry both, physics and maths both are compulsory, and the third subject can be from this 11 subject which is given in this list. Okay, now a general category candidate, it should have secured at least 45% overall in the 3 subjects. मतलब overall इन तीनों subjects में मिला के किसी general category के candidate की 45% marks होने चाहिए. Fine, this was the earlier criteria. Now under the new norms, a candidate is expected to have scored at least 45% in any 3 subjects out of the list of 14 provided in the new handbook. नई हैंडबुक में जो 14 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें से किसी एक में भी अगर कम से कम 45% मार्क्स हैं, ये ज़रूरी है. फाइन. पहले क्या था, ओवरऑल 45, अभी क्या किसी एक में भी, इन एनी 3 सब्जेक्ट्स. फाइन. तो पहली चीज तो ये चेंजेस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू कि कितना परसेंटेज चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स में चाहिए. ठीक है, तो ये अर्लियर क्राइटेरिया था, ये अभी का क्राइटेरिया है. नाउ मूविंग ऑन, सी अब द क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा था कि अब फिजिक्स नहीं चाहिए, मैथ्स नहीं चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस एडमिशन इन द BE एंड BTech प्रोग्राम्स. द थिंग इज, कैन समवन नाउ टेक एडमिशन इन अ BTech प्रोग्राम विदाउट हैविंग स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लास 11th एंड 12th? ये क्राइटेरिया, ये क्या ये हो सकता है कि किसी ने अगर 11th एंड 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो वो BE एंड BTech में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं? फाइन. तो
थिंग इज कि एआईसीटी ने ये जो डिसीजन है ये यूनिवर्सिटीज़ के और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर आप चाहो तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को ले सकते हो जिन्होंने 11th एंड 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज़ एंड द रिस्पेक्टिव engineering institutes. Fine, AICTE has not given clear-cut guidelines with respect to it, or it is not like कि हाँ भाई अब ले ही सकते हैं admissions without physics and mathematics. Okay, so the thing is, but with the change to the entry level qualification, it's hoped. AICTE सिर्फ होप कर रही है to open a door of opportunity for students who may not have studied either physics or mathematics in classes 11th and 12th but are keen on pursuing engineering at the undergraduate level. Fine. So, इसमें सिर्फ एक होप दिखाई दे रही है एआईसीटी की तरफ से कि इंस्टीट्यूट चाहें तो ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउ कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स या फिर मैथ्स नहीं लिया है अपने 11th एंड 12th में, वो भी इंजीनियरिंग को परस्यू कर सकते हैं. ठीक है, आई होप द कन्फ्यूजन इज क्लियर. नाउ द एग्जाम्पल जो इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया वो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करे दैट टू गिव यू वन एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु हैड पीसीबी, लेट्स सपोज physics, chemistry and bio in school, they often face problems in getting enrolled in biotechnology program because जो old जो APH rules थे उसमें ये था कि स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स हाई स्कूल में कंपलसरी है, लेकिन अगर न्यू नॉर्म्स को फॉलो किया जाए तो कैंडिडेट्स विल पीसीबी विद पीसीबी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, वो भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दे आर ऑलरेडी हैविंग. और सिर्फ ये था कि उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, बट अगर आपके टाइम में इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं ऐसे स्टूडेंट्स को तो इन्हें एडमिशन दिया जा सकता है इंजीनियरिंग में भी. फाइन, सो आई होप विद दिस एग्जाम्पल इट्स ऑल क्लियर. नेक्स्ट, इसमें जो एआईसीटी ने नए रूल्स दिए हैं उसमें ब्रिज कोर्सेज की बात करी गई है. ये उनके लिए नहीं है जो ड्रॉप आउट्स हैं, बेसिकली कोर्सेज किन के लिए हैं. सी क्वेश्चन, बिकॉज अ क्वेश्चन अराइजेस इन माइंड कि फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स इज असेंशियल फॉर परसुइंग इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस. व्हेन वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, फाइन, देन मैथमेटिक्स it's a by default subject. Fine, so how these students who have not taken mathematics in 11th and 12th, how they are going to cope up with the engineering syllabus? So the new APH also states that institutes and universities, they can offer bridge courses to help such students with subjects in, okay, जिन्होंने नहीं लिया है 11th 12th में तो उनको bridge courses provide किए जा सकते हैं. ठीक है, side by side. ठीक है, so universities will offer suitable bridge courses such as mathematics, physics, engineering, drawing for students coming from diverse backgrounds to achieve the desired learning outcome of the program. However, इसका भी क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट चल रहा है बिकॉज सी ब्रिज कोर्सेज जो हैं वो लर्निंग कोर्स हो सकते हैं, यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट बट दे कैन नॉट बी योर फाउंडेशनल कोर्स. फाइन, दैट स्टूडेंट विल बी स्ट्रगलिंग अ लॉट until and unless that student is extraordinary. ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है बट दे कैन बी extraordinary students as well who want to pursue engineering but they have not taken physics and maths. So let's see how this goes. Fine, so there is a provision of bridge courses as well. Now what is important for us for mains and interview is that this particular changes that the AICTE has proposed, actually they're trying to say that it is in consonance with the idea in the new education policy. Fine, the new education policy talks about doing away with the rigid separation between curricular and extracurricular, vocational and academic streams, and between arts, humanities, and science in school education. So the new education policy actually talks about the interdisciplinary nature of the education system, fine, of the school education system especially. So they just want to say that even if the student has done some his studies from the arts stream, fine, or from humanities or from anything, but still if they want to take part in the engineering courses they can. Fine, so in this scenario one can say this, the changes which are being taken, which are being proposed or given by this AICTE, they are in consonance with the new education policy's ideas. So the new education policy talks about giving students a freedom
the freedom to choose subjects across the arts, science, and commerce streams in school. AICTE has introduced an enabling provision, fine, to help such students pursue their dreams even in higher education. So this becomes important for us to know, especially for the UPSC students. Okay, so this is all about this AICTE proposed changes, fine, and I hope it's clear now, and thank you.